हाँ भाई, आज इस वीडियो में मैं थार रॉक्स का कंपैरिजन करने वाला हूँ थार 3 डोर से। हाँ, मुझे पता है कि थार रॉक्स में हमें अब कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो हमें पहले नॉर्मल वाली थार में नहीं मिलते थे, मगर कई चीजें अभी भी दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम मिलती है। और वो कौन सी चीजें हैं ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और आगे वीडियो में मैं आप लोगों को थार रॉक्स की कुछ कमियों के बारे में बताऊंगा जो आपने अभी तक नोटिस नहीं करी होगी। तो चलो फिर वीडियो को चालू करते हैं। तो पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशन और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। और पहले मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन के बारे में। तो थार रॉक्स 443 mm ज्यादा लंबी है नॉर्मल थार से और 50 mm ज्यादा चौड़ी है नॉर्मल थार से। और थार रॉक्स 68 mm ज्यादा ऊंची है नॉर्मल थार से। और थार रॉक्स में हमें 2850 mm का व्हील बेस मिलता है जो कि 400 mm ज्यादा है नॉर्मल थार से। और ये व्हील बेस स्कॉर्पियो एन से भी ज्यादा है। तो अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। तो थार रॉक्स में वाटर वेडिंग कैपेसिटी 650 mm की मिलती है और नॉर्मल थार में भी इतनी ही मिलती है। अप्रोच एंगल हमें थार रॉक्स में 41.7 डिग्रीज का मिलता है और नॉर्मल थार में 41.2 डिग्रीज का मिलता है। डिपार्चर एंगल थार रॉक्स में हमें 36.1 डिग्रीज का मिलता है और नॉर्मल थार में 36 डिग्रीज का मिलता है। रैंप ओवर एंगल हमें थार रॉक्स में 23.9 डिग्रीज का मिलता है और नॉर्मल थार में 26.2 डिग्रीज का मिलता है। एलॉय व्हील का साइज थार रॉक्स में 19 इंच दिया गया है और नॉर्मल थार में 18 इंच दिया गया है। और हाँ, थार रॉक्स का ग्राउंड क्लियरेंस अभी रिवील नहीं करा गया है, बाकी नॉर्मल थार का ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm है। और इस बार थार रॉक्स में कुछ ऐसे ऑफरोडिंग फीचर्स दिए हैं जो कि नॉर्मल थार में नहीं मिलते, जैसे क्रॉल स्मार्ट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, गाड़ी ऑब्स्टिकल को समझते हुए थ्रॉटल को कम और ज्यादा करती है। और दूसरा है इंटेलिटर्न, इसमें गाड़ी टर्निंग रेडियस को कम कर देती है पिछले पहियों को लॉक करके। तो तीसरा फीचर है इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल। इसमें गाड़ी के जिस पहिए में ज्यादा ट्रैक्शन होगा ऑफरोडिंग के टाइम में, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बाकी व्हील्स की पावर ट्रांसफर कर देगी उस पहिए में जिस व्हील में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन होगा। इससे होगा क्या कि ऑफरोडिंग के टाइम पे आपका व्हील कम से कम स्पिन करेगा और आपकी ऑफरोडिंग भी अच्छी हो पाएगी। और थार रॉक्स में प्लेटफॉर्म स्कॉर्पियो एन वाला ही यूज किया गया है, मगर उस प्लेटफॉर्म में भी कुछ चेंजेस करके थार रॉक्स में फिट किया गया है, जिस कारण थार रॉक्स का प्लेटफॉर्म थोड़ा हल्का हो गया है और बॉडी रोल भी कम हो गया है, ऐसा कंपनी वाले बोल रहे हैं। और थार रॉक्स में स्कॉर्पियो एन वाला पेंटालिंक सस्पेंशन दिया गया है जो कि बेसिकली इंप्रूव करता है ऑफरोडिंग और कंफर्ट को। तो अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के पावर ट्रेन के बारे में। तो देखो, थार रॉक्स और नॉर्मल थार, इन दोनों ही गाड़ियों में हमें दो इंजन बिल्कुल सेम मिलते हैं, एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन। और आज हम इन्हीं दो इंजन का ही कंपैरिजन करेंगे। और हाँ, नॉर्मल थार में हमें एक इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है नॉर्मल थार के RWD वाले वेरिएंट में, मगर इस इंजन का आज हम कंपैरिजन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये इंजन हमें थार रॉक्स में देखने को नहीं मिलता। तो पहले बात करते हैं 2.0 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में हमें इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और नॉर्मल थार में हमें इस इंजन के साथ 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, मगर थार रॉक्स में हमें इस इंजन के साथ में सिर्फ रियल व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन मिलता है, 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता। और ये इंजन थार रॉक्स में 174 bhp और 380 Nm का टॉर्क निकाल के देता है और नॉर्मल थार में बस 150 bhp और 320 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। तो इस इंजन के साथ में हमें थार रॉक्स में ज्यादा पावर मिलती है नॉर्मल थार के मुकाबले। तो अब बात करते हैं दूसरे इंजन के बारे में जो कि है 2.2 लीटर का डीजल इंजन। इस इंजन के साथ में हमें थार रॉक्स में RWD और 4WD का ऑप्शन मिलता है और नॉर्मल थार में हमें 4WD का ही ऑप्शन मिलता है। और दोनों ही गाड़ियां इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। और ये इंजन हमें नॉर्मल थार में 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क निकाल के देता है और थार रॉक्स में ये इंजन 172 bhp और 370 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। तो देखो, दोनों ही इंजन में हमें पावर वाइज ज्यादा पावर थार रॉक्स में मिलती है, जो कि मिलनी भी चाहिए थी क्योंकि थार रॉक्स थोड़ी ज्यादा बड़ी है नॉर्मल थार से। और हाँ, थार रॉक्स के पेट्रोल इंजन के साथ में महिंद्रा वालों ने 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन सिर्फ महिंद्रा वालों ने 2.2 लीटर के डीजल इंजन में ही दिया है। तो अब बात करते हैं थार रॉक्स और नॉर्मल थार के इंटीरियर और फीचर्स के बारे में। तो थार रॉक्स का इंटीरियर पूरा व्हाइट कलर में दिया गया है बस डैशबोर्ड को छोड़ के। और नॉर्मल थार का इंटीरियर कैसा मिलता है ये तो आप सभी जानते ही हो, पूरा ऑल ब्लैक। और भाई, इंटीरियर में काफी कुछ बदल दिया है महिंद्रा वालों ने थार रॉक्स के अंदर, और इसीलिए मैं आप लोगों को बस वो फीचर्स बताऊंगा जो हमें नॉर्मल थार में नहीं मिलते हैं मगर थार रॉक्स में मिलते हैं। तो वो फीचर्स है जैसे 10.25 इंच की टच स्क्रीन, 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पावर ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक AC, वायरलेस फोन चार्जिंग, पैनारामिक सनरूफ, सिंगल पेन सनरूफ, 9 हार्मन कार्टन के स्पीकर, रियर में वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलाइट,
लाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। और एक्सटीरियर में आपको सभी लाइटें एलईडी के अंदर मिलती है और इलेक्ट्रॉनिकली आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हो कैबिन के अंदर से। और इस बार थार रॉक्स के अंदर महिंद्रा वालों ने इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील दे दिया है। पहले वाली थार में हमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता था, जो कि लोग बताते थे बहुत ही ज्यादा हार्ड हुआ करता था, मगर अब इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलने से थार रॉक्स का स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा लाइट हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो बस यही थे वो फीचर्स जो हमें थार रॉक्स में मिलते हैं मगर नॉर्मल थार में नहीं मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के सेफ्टी के बारे में। तो देखो, थार रॉक्स का अभी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये गाड़ी कितनी मजबूत है ये तो हमें नहीं पता, मगर नॉर्मल थार कितनी मजबूत है ये हमें पता है। तो नॉर्मल थार ने ग्लोबल एंड कैप के क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किए थे और महिंद्रा वाले बता रहे हैं कि भाई थार रॉक्स भी इनकी अच्छी स्कोर करेगी क्रैश टेस्ट के अंदर। अब वो तो समय बताएगा, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं। और अब मैं आपको वो सेफ्टी फीचर्स बताता हूँ जो हमें दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, जैसे ESC, TPMS, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल। ये सेफ्टी फीचर्स हमें थार रॉक्स और नॉर्मल थार दोनों में देखने को मिलते हैं। और अब मैं आपको वो सेफ्टी फीचर्स बताता हूँ जो हमें सिर्फ थार रॉक्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जैसे 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, एडास लेवल 2। और एडास लेवल 2 में हमें ये फीचर्स मिलते हैं, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये फीचर्स हमें एडास लेवल 2 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के कीमत के बारे में। तो देखो, नॉर्मल थार की प्राइसिंग शुरू होती है 11,35,000 से और 17,60,000 तक जाती है एक्स शोरूम इंडिया। और थार रॉक्स की प्राइसिंग शुरू होती है 13 लाख से और 19 लाख तक जाती है एक्स शोरूम इंडिया। मगर ये प्राइसिंग थार रॉक्स के 8WD वाले वेरिएंट की है। महिंद्रा वालों ने अभी थार रॉक्स के 4WD वाले वेरिएंट की प्राइस रिवील नहीं करी है, फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि थार रॉक्स के 4WD वाले वेरिएंट की प्राइस 2 से 3 लाख रुपए ज्यादा होगी। और थार रॉक्स की टेस्ट ड्राइव 14 सितंबर से शुरू करी जाएगी और इस गाड़ी की बुकिंग शुरू होगी 3 अक्टूबर से और इस गाड़ी की डिलीवरी चालू हो जाएगी इस दशहरा से। तो अब बात करते हैं थार रॉक्स के कुछ कमियों के बारे में। तो पहला नेगेटिव है इस गाड़ी का फिट एंड फिनिश। थार रॉक्स के पेडल्स पर हमें एक क्रोम की लेयर देखने को मिलती है और ये क्रोम कभी कभी पेडल से निकल भी जाता है, तो यहाँ पे फिट एंड फिनिश थोड़ी सी हल्की है। और दूसरा नेगेटिव है इस गाड़ी के एक्सटीरियर में, जिसे नेगेटिव तो नहीं कहा जाएगा मगर कुछ तो है। तो इस गाड़ी का जो सेकंड डोर का डोर हैंडल है वो हमें बॉडी कलर में देखने को मिलता है और इस गाड़ी का फर्स्ट डोर हैंडल वो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। अगर इन दोनों हैंडल्स को एक सेम कलर दे दिया जाता तो वो ज्यादा बढ़िया लगता। और अगला नेगेटिव है इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में हमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता। 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन बस हमें डीजल इंजन में ही दिया है। तो यहाँ पे महिंद्रा ने बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग करी है। और इस गाड़ी का इंटीरियर हमें व्हाइट कलर में देखने को मिलता है, जो कि ऑफ रोडिंग के टाइम में कितना ज्यादा गंदा होगा ये तो आप सभी जानते हो। और इस गाड़ी का जो वायरलेस चार्जिंग है वो अभी के टाइम पे ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा बता रहे हैं कई लोग। बहुत ही वीक वायरलेस चार्जर है, सिर्फ गर्म करके छोड़ देता है, ये वैसा वाला हिसाब किताब है। और इस गाड़ी में अभी एप्पल कारप्ले तो नहीं मिलता, जो हमें समय के साथ बाद में मिल जाएगा, मगर अभी इस गाड़ी में जो एंड्रॉइड ऑटो मिलता है वो ठीक से काम ही नहीं करता। अपने आप ही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। और इस गाड़ी के ORVM पे जो कैमरा दे रखा है उस कैमरे की क्वालिटी नाइट में काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। राइट और लेफ्ट करने वाला विजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। बाकी होप करते हैं कि महिंद्रा वाले इन सभी चीजों को समय के साथ साथ सुधार लेंगे। और बस भाइयों, इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।